मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके समक्ष आ सकूं और हम सभी परमेश्वर के वचन में से कुछ समय व्यतीत करके कुछ चीज़ें सीख सकें। सबसे पहले कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, और जो गीत हम गाने वाले हैं वो है आए सब ईमानदारों खुशो खुर्रम हो के अब आओ चले हम ताब बैतलहम। देखो नौज़ादा मालिक कुल जहान का, हम उसे सिजदा करे, हम उसे सिजदा करे, हम उसे सिजदा करे। रब महमूद खुदा से खुदा है, नूर से सच्चा नूर है, जो मरियम को वारी से अब है मौलूद। बारा खुदा है बाप से मुतवल्लिद, हम उसे सिजदा करे, हम उसे सिजदा करे, हम उसे सिजदा करे। रब महमूद आए सारे फिरिश्तों खुशो नारा मारो, आसमान के बाशिंदों सब शामिल हो। आलमे बाला पर हो हम खुदा की, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें। रब महमूद खुदावन मसीहा, आज तू पैदा हुआ, मुबारक मुबारक हो तेरा नाम। बाप का कलाम अब हुआ है मुजस्सम, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें। रब महमूद। परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व हम कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे कि जो परमेश्वर हमें देने पर है उसके द्वारा हम परमेश्वर की आशीषों को पाने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। तो आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु कि आपके आमद को हमने मनाया। प्रभु होने दे प्रभु कि आपकी आमद सिर्फ एक त्यौहार के रूप में हमारे जीवनों में ना हो, बल्कि हम उसको अपने जीवनों में वास्तविक रूप में मनाएं और वास्तविक रूप में मसीह हमारे जीवनों में जिए और हम अपने जीवन से मसीह को प्रकट करने वाले हों। इस समय विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं पास्टर पर्सी सोलोमन के लिए प्रभु, जिनको प्रभु फालिज का अटैक आया है। प्रभु आप उनके साथ रहें, उनकी मदद करें। जो लोग उनकी सेवा या सहायता करते हैं प्रभु उनको आशीष दें, और होने दे बहुत जल्दी आपका दास इस तकलीफ से निकलकर प्रभु आपको धन्यवाद देने वाला हूँ। आने वाला समय खुदावंद बहुत ट्रायल होगा उसके लिए, लेकिन प्रभु आपका दाहिना धर्मी हाथ उसे संभाले रहे। इस विश्वास से प्रभु इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए मेरे साथ निकाल लीजिएगा गलतियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसके 15वें पद से हम पढ़ेंगे 21वें पद तक। गलेशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 15 to 21।
लिखा है, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, परंतु ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह के विश्वास करने से ही धर्मी ठहराया जाता है। हमने आप भी मसीह पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप के सेवक हैं? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर से बनाता हूं तो अपने आप ही अपराधी ठहराता हूं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि मसीह के साथ जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में आप जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, आज से लगभग 2 दिन पूर्व हमने यीशु मसीह की आमद को मनाया है। क्रिसमस एक ऐसा वर्ल्ड वाइड फेस्टिवल है जिसे पूरी दुनिया मनाती है। लेकिन क्या पूरी दुनिया क्रिसमस के मैसेज को समझ पाती है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो मुझे और आपको अपने आप से और लोगों को भी अपने आप से पूछते रहना होगा। क्रिसमस का मतलब यीशु मसीह का जन्म है, और अगर हम वास्तविक और गहरे रूप में जाएं तो हम पाएंगे कि क्रिसमस के मसीह के जन्म के साथ ही उस व्यवस्था की पूर्णता की शुरुआत हो जाती है या हो जाती है जो क्रूस के द्वारा या क्रूस पर चढ़कर मसीह ने पूरी की। आज यदि हम क्रिसमस को मनाने के लिए या क्रिसमस को मना रहे हैं, क्रिसमस का मंथ मना रहे हैं, क्रिसमस को मना चुके हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि क्रिसमस को हमने क्यों मनाया। वास्तव में क्रिसमस का अर्थ केवल यीशु मसीह का जन्म नहीं है। क्रिसमस का अर्थ वास्तव में यीशु मसीह के जन्म के साथ उस पूर्णता को प्राप्त करने में परमेश्वर की सहायता के लिए, जिसने परमेश्वर ने अपने पुत्र को छोड़ा कि जो सदैव वास करते हुए व्यवस्था को पूर्ण करता हुआ मनुष्यों के कफारे के लिए अपने प्राण दे और मनुष्यों को शैतान के पंजे से छुड़ाए। लिखा है, 16वीं आयत कहती है, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। यदि हम पूरी बाइबल को निचोड़ दें तो 2 ही शब्द हमारे सामने आएंगे, और वो है विश्वास और प्रेम। और यहां लिखता है पौलुस कि ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं परंतु केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही धर्मी ठहरता है। आज अगर मैं और आप अपने आप को धर्मी कहते हैं तो हमारा विश्वास यीशु मसीह पर कैसा है? हमारी नींव परमेश्वर में कैसी पड़ी है? इस बात पर विचार करना होगा। और इस बात पर जब हम विचार करेंगे तो हम ये जानेंगे कि किस तरह से परमेश्वर हमारे जीवनों में हमें आशीष देता है। और वो लिखता है कि यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, व्यवस्था पर विश्वास के द्वारा नहीं। आज यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ कि मैं और आप उस पर विश्वास करें और अपने आप को धर्मी ठहराकर अनंत जीवन के वारिस हो जाएं। क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने से जो बाइबल का सारांश है वो हमारे समक्ष आता है। परमेश्वर यीशु मसीह ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे
वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। और यहां लिखता है कि मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, अनंत जीवन के वारिस हो जाते हैं। आज मसीह के द्वारा क्रिसमस का ये अर्थ हमें समझना होगा कि हमारे अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए यीशु मसीह ने संसार में जन्म लिया, ताकि मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने आप को देखें। क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना में लिखता है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यह है व्यवस्था की पूर्णता जिसकी शुरुआत यीशु मसीह के जन्म के साथ हुई। आगे लिखता है कि हमने आप भी यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। हमने आप भी विश्वास किया। दैट इज रिक्वायर्ड इन क्रिश्चियन लाइफ कि हम आप भी विश्वास करें परमेश्वर पर, जिसके द्वारा मैं और आप क्या करें? मैं और आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर पर या परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहरे। आज वास्तव में यीशु मसीह का जन्म मुझे और आपको धर्मी ठहराए जाने के लिए ही हुआ है। आज यीशु मसीह के जन्म ने मुझे और आपको एक नया जीवन दिया है, जिससे कि हम परमेश्वर को जाने पहचाने और परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करके हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहें। क्योंकि लिखता है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु मसीह पर विश्वास के कामों के अनुसार धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। आज मुझे और आपको इस बात को समझना है, क्योंकि आज मैं और आप कई रिचुअल्स में फंसे हुए हैं, कई तरह की व्यवस्थाओं में हम लीन हैं, लेकिन मसीह की व्यवस्था हमारे चित्त पर नहीं चढ़ी। मसीह की व्यवस्था ने हमारे जीवन में वो प्रभाव नहीं डाला जो कि परमेश्वर चाहता था कि डाले। आज हमें इस बात को समझना है बहुत गहराई से कि परमेश्वर पर विश्वास करने का अर्थ है यीशु मसीह पर विश्वास करना। वो पुत्र जिसे संसार के लिए परमेश्वर ने दिया, वो पुत्र जो सराय में जगह ना होने की वजह से अस्तबल में पैदा हुआ, वो हम्बल बिगिनिंग जिसकी वजह से बाइबल में लिखा है कि यदि तुम में से कोई बड़ा होना चाहे तो वो अपने आप को छोटे से छोटा बनाए। आज परमेश्वर हमें चाहता है कि हम परमेश्वर की या यीशु मसीह की बिगिनिंग को देखें। आज हम चाहते हैं कि यीशु मसीह की वो बिगिनिंग, यीशु मसीह की वो शुरुआत मेरे और आपके जीवनों में भी हो, और मैं और आप परमेश्वर के उस जीवन को अपने जीवनों से उतार सकें। आज मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर चाहता है कि मैं आप उस जीवनों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने वाले हों। क्रिसमस का अर्थ केवल एक फेस्टिवल को मना लेना, नए कपड़े पहन लेना, तरह तरह के पकवान खा लेना नहीं है। क्रिसमस का अर्थ है वास्तविक रूप में मसीह यीशु का आपके जीवन में आना। क्रिसमस का अर्थ है कि वास्तविक रूप में परमेश्वर आपके जीवनों में आकर क्या काम करता है जिसके लिए कि आप और मैं बुलाए गए हैं। बाइबल कहती है कि बुलाए गए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आज क्रिसमस का संदेश हमें ये देता है कि आप अगर और मैं यदि बुलाए गए हैं तो हमें परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को चुना हुआ भी ठहराना है, जिससे कि मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में चुने हुए ठहर सकें। आज ये चीज आपके और मेरे जीवन में बहुत महत्व रखती है कि मैं और आप क्रिसमस को किस दृष्टि और दृष्टिकोण से देखते हैं। हम में से बहुतों के लिए क्रिसमस 25 तारीख थी, खत्म हो गया और त्योहार की समाप्ति हो गई और उसके बाद सब कुछ पहले सा हो गया। लेकिन क्या क्रिसमस आपके और मेरे आत्मिक जीवन को प्रभावित करता है? यह एक बड़ा प्रश्न है कि जिसे आपको और मुझे अपने आप से, परमेश्वर से पूछते रहना होगा। क्योंकि परमेश्वर पर जब आप और मैं विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहरते हैं, और धर्मी ठहरने का अर्थ यह है कि मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हैं। यूहन्ना में परमेश्वर लिखता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है।
आज इस दृष्टिकोण से अपने आप को यदि हम और मैं आंकते हैं तो वास्तव में हम परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हैं। और लिखा है कि मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप मसीह के साथ अपने आप को क्या करें? जोड़ने के लिए पवित्र बनाएं। यीशु मसीह कहता है, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो नियत समय पर फलती है और मेरा पिता उन्हें छांटता है ताकि वो और फले। या यदि मेरा और आपका जुड़ाव परमेश्वर के साथ नहीं है तो लिखता है खास तौर से कि यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? आज मुझे और आपको नए सिरे से देखना है। मुझे और आपको शुद्ध बनाना है अपने आप को। मुझे और आपको परमेश्वर के दृष्टि में पवित्र ठहरना है, जिससे कि मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरें। आज ये चीज आपके और मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे और आपको ये बताती है कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए किस तरह से अपने आप को तैयार करें। आज हमारा विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। आज हमारा विश्वास किस तरह का होना चाहिए? ऐसा विश्वास जिसमें कोई संदेह ना हो, क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा है कि जो व्यक्ति विश्वास करने के बाद संदेह करता है वो समुद्र की उस लहर के समान है जो बहती और उछलती है। और ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वे व्यक्ति दुष्टता और अपनी सारी बातों में चंचल है। आज हमें शैतान की उस चंचलता को अपने जीवन से दूर करना है। आज मुझे और आपको शैतान को अपने जीवन से भगा देना है। आज चाहता है परमेश्वर के क्रिसमस को सही अर्थ को मैं और आप पहचाने। आज क्रिसमस का आध्यात्मिक अर्थ यदि मेरे जीवन में और आपके जीवन में खुला हुआ नहीं है तो यह त्योहार मनाना मेरे लिए व्यर्थ है। वास्तव में क्रिसमस में यीशु मसीह का जन्म पुनरुत्थान की शुरुआत है। यह है वो क्रिसमस का मैसेज जो कि आज मुझे और आपको समझना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ही मेरा पुनरुत्थान और बल है। आज चाहता है परमेश्वर कि मैं और आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान की उस पूरी व्यवस्था को समझें, क्योंकि यदि हम नहीं समझते तो हम धर्मी नहीं ठहरेंगे। आज चाहता है परमेश्वर कि यीशु मसीह पर हम विश्वास करें, क्योंकि यूहन्ना के पहले अध्याय में लिखा है कि वो लोगों के बीच में आया लेकिन लोगों ने नहीं पहचाना। आज मेरा आप वास्तव में परमेश्वर को नहीं पहचान रहे। आज मेरा और आपका ध्यान संसारिक चीजों पर अधिक लेकिन आध्यात्मिक चीजों पर बहुत कम है। आज ये चीजें मुझे और आपको टेम्प्ट करती हैं। आज क्रिसमस का कमर्शलाइजेशन हो गया है, लेकिन क्या हमारी आत्माएं मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? आज ये प्रश्न आपको और मुझे लगातार एक दूसरे से पूछते रहना होगा, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन की बात ही नहीं, यीशु मसीह के पुनरागमन की बात भी हमें करनी है, जो कि बहुत ही निकट है। बाइबल में कई ऐसे संकेत दिए गए हैं जो आपको और मुझे बताते हैं कि यीशु मसीह का पुनरागमन बहुत निकट है, वरन द्वारी पर है। और एक दिन वो चोर की नाई आएगा, और यदि आप और मैं तैयार ना पाए गए तो मैं और आप नष्ट हो जाएंगे। आज यीशु मसीह का जन्म आपको और मुझे अनंत जीवन देने के लिए हुआ। आज यीशु मसीह का जन्म एक ऐसा जन्म होना चाहिए जो हर एक मसीह के हृदय में यीशु मसीह का प्रकाश या जन्म दिखना चाहिए। यदि मैं और आप यीशु मसीह के जन्म को नहीं समझ पा रहे तो हम अभागे और मूर्ख हैं। आज यीशु मसीह के जन्म को समझने के लिए आवश्यक है कि हम बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ें और जो चीज हमें दी गई है मिट्टी के बर्तनों में रखकर, यानी परमेश्वर का वचन, उसको समझने का प्रयास पवित्र आत्मा के द्वारा करें। चाहता है परमेश्वर कि मैं और आप इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझें और ध्यान से समझने के साथ परमेश्वर के राज्य में अपने आप को देख सकें। लिखा है, कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ
मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर से बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। यदि हम पाप में ही पड़े रहे और पाप में ही रहकर हमने जिंदगी में और कुछ करना शुरू कर दिया, तो क्या लिखा है, तो मैं अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। आज यीशु मसीह आपको और मुझे अपराधों से निकालकर वास्तव में अपने साथ ले जाने आया। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान की शुरुआत की अपने जन्म के साथ और लोगों को यह बताने में सक्षम रहा कि वास्तव में यदि आप मुझे नहीं पहचान रहे तो आप नाश होने के लिए बनाए गए हो। ये बातें इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि समय बुरा है और दिन परमेश्वर का बहुत निकट है। उस अनुसार आपको और मुझे तैयार रहना चाहिए कि मैं और आप परमेश्वर के आगमन की कितनी तैयारी कर रहे हैं, पुनरागमन के लिए हम कितने तैयार हैं और किस तरह से यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदयों को प्रभावित कर सकता है। कुछ ज्वलंत प्रश्न जो आपको और मुझे परमेश्वर के सामने अपने आप को पूछकर आगे बढ़ना होगा, जैसे क्या परमेश्वर के द्वारा दिया गया यह जीवन स्थायी है? या कुछ समय के लिए परमेश्वर ने हमें संसार में भेजा है कि मैं और आप बड़ी खूबसूरती से परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हुए अपनी संसारिक यात्राओं को पूरी करें। लेकिन शैतान मुझे और आपको इस तरह से इस संसार में रमा देता है कि ये मेरा परमानेंट डेस्टिनेशन है और इस संसार में रहते हुए हम शैतान को सजदा करते हुए संसार के सारे विभव को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और इसी क्रम में कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं। परमेश्वर ने हमें चुनने की स्वतंत्रता दी और उस चुनने की स्वतंत्रता के अनुसार परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर को चुनते हुए अनंत जीवन में प्रवेश करें। लेकिन ये कोई जबरदस्ती नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने विवेक से, अपनी इच्छा से परमेश्वर को चुने और हम में से कई लोग नहीं चुनते और जो नहीं चुनते अंत में वो विनाश की कटनी काटते हैं और अपने आप में दुखी होकर परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाते हैं। आज परमेश्वर ने हमें वो विवेक दिया है कि मैं और आप अपने आप को पापी न ठहराकर परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए तैयार करें। लिखा है, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि मसीह यीशु के लिए जीऊं। मैं तो व्यवस्था के लिए व्यवस्था में मर गया कि मसीह यीशु के लिए जीऊं। आज अगर व्यवस्था नहीं होती तो यीशु मसीह नहीं आता और यीशु मसीह नहीं आता तो वो व्यवस्था शायद पूरी ना होती। क्योंकि यीशु मसीह ने एक जगह लिखा है कि मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं बल्कि उसे पूरी करने आया हूं। आज जो बहुत ही बेसिक चीज परमेश्वर ने हमें सीखने को दी है वो है कि हम परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करें जिससे कि हम नाश होने से बच जाएं। We should have an implicit faith on Jesus Christ so that we should not be perish. लिखा है, और व्यवस्था के लिए मर गया कि मसीह के लिए जीऊं। आज हमारा और आपका ध्येय होना चाहिए कि मैं और आप यदि जिए तो वो मसीह के लिए ही जिए, क्योंकि मसीह के लिए जीना, पौलुस लिखता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। यह हमारा ध्येय होना चाहिए कि यदि हम जिए तो परमेश्वर के लिए और यदि मरे तो वो लाभ हमें मिलना चाहिए जिससे कि मैं और आप उस अनंत जीवन के वारिस हो जाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके जीवनों में हम प्राप्त कर सकते हैं। ईमानदारी से बताइएगा कि मैं और आप इन दिनों में परमेश्वर के निकट कितनी बार गए? मैं और आप इन दिनों में परमेश्वर के वचन को कितनी बार पढ़ पाए? मैं और आप इन दिनों में परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन में देख पाए या नहीं देख पाए? ये सारी चीजें आपको और मुझे समझनी है। अगर मैं ये सारी चीजें अपने जीवनों में नहीं समझता तो वास्तव में अभागा मनुष्य हूं। क्रिसमस का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं होगा। एकमात्र त्योहार होगा जो एक दिन के लिए आता है और उसके बाद हम वापस नॉर्मल होकर संसारिक क्रियाओं में लिप्त हो जाते हैं और ये परमेश्वर कहता है कि तुम सुन्न होकर पाप करते हो।
आज मैं और आप वास्तव में किस तरह से परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्रिसमस इस बात का द्योतक है, क्रिसमस इस बात का परिचायक है। क्रिसमस हमारे आध्यात्मिक आंखों को खोलने के लिए आता है, जिससे कि मैं और आप प्रतिवर्ष ये देखें कि हमारे आध्यात्मिक कद में कितनी वृद्धि हुई, हम परमेश्वर के राज्य में कितना बढ़े, हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं और हमें परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करना चाहिए। लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। आज ये हमारा ध्येय होना चाहिए कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। आज हमारी सारी बुरी आदतें, आज हमारे सारे बुरे और डिटाई के पाप हमें क्रूस पर चढ़ा देने चाहिए परमेश्वर के साथ। क्योंकि लिखता है पौलुस कि अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं वो केवल इस विश्वास से जीवित हूं कि परमेश्वर के पुत्र, जो परमेश्वर के पुत्र पर है। आज हमारा जीना इतना सक्षम होना चाहिए परमेश्वर के लिए। हमें ये पता होना चाहिए वाई आर वी लिविंग इन दिस वर्ल्ड, हमें संसार में क्यों है, क्या करने के लिए है, क्या है हमारा उद्देश्य इस संसार में रहने का। क्या मजे करना, पार्टियां करना, शराब पीना, या तरह तरह के व्यसनों में अपने आप को लिप्त करना, या परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को खर्च करना। आज आपको और मुझे यह पता होना चाहिए कि यदि मसीह मेरे लिए मरा तो मैं भी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़कर अपने पुराने मनुष्यत्व को मार डालूं। मैंने कहा ना, यीशु मसीह का जन्म पुनरुत्थान की शुरुआत है। वो साइकिल शुरू होगा यीशु मसीह के साथ जो पुनरुत्थान पर जाकर पूरा होगा और यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होगा। मैं उससे एक कदम और आगे बढ़ता हूं कि हमें सिर्फ यीशु मसीह की आमद पर विश्वास नहीं करना है, हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर भी भरोसा करना है, और एक कदम और आगे बढ़कर यीशु मसीह की दूसरी आमद की प्रतीक्षा करनी है। क्योंकि गलतियों में पौलुस लिखता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा। कौन रहा? मसीह जो मुझ में है। यह है वो ब्लेसिड वचन जो आपको और मेरे जीवन में परमेश्वर की द्वारा पूरा होना चाहिए कि अब मैं जीवित नहीं रहा। कौन है मेरे अंदर जीवित? मसीह जो परमेश्वर का है। यह है वो व्यवस्था जिसको पूर्ण करने के लिए यीशु मसीह ने संसार में जन्म लिया। यह है वो व्यवस्था जिसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। आज आपको और मुझे इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि मैं और आप इस संसार में क्यों हैं, किस उद्देश्य के लिए आए हैं, और क्रिसमस का उद्देश्य आपके और मेरे जीवन में क्या होना चाहिए। लिखा है, यदि मैं शरीर से अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। अगर मैं जीवित हूं तो उस विश्वास से जीवित हूं जो किस पर है? परमेश्वर के पुत्र पर है। वो विश्वास जो यीशु मसीह के जन्म के साथ मेरे और आपके जीवनों में आना चाहिए था, वो आज तक नहीं है। मैं और आप अपने जीवन को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि कई जगह तो हम शैतान को आनंदित कर देते हैं और परमेश्वर को शोकित करते हैं, लेकिन वास्तव में क्रिसमस का यह संदेश नहीं है। क्रिसमस का संदेश है कि अगर मैं जीवित हूं तो विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आज उस अगापे प्रेम को मुझे और आपको समझना है, यीशु मसीह के जन्म के साथ जो आपके और मेरे लिए दिया गया। वो निष्कपट निश्चल प्रेम जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने लहू से धोया। वो चीजें जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर के राज्य के वारिस ठहराए गए। वो लहू जिसके बहने से हमारा कफारा हुआ।
आज मैं और आप इस बात को समझने में असमर्थ हैं। हमारे लिए सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा इवेंट है यीशु मसीह का जन्म, और उनमें से कई लोग उसको मनाकर भूल गए होंगे कि यीशु मसीह का जन्म हमने मनाया है। यीशु मसीह का जन्म कोई भूलने वाली चीज नहीं है। यीशु मसीह का जन्म कोई त्योहार भी नहीं है। यीशु मसीह का जन्म वो जन्म है जो मुझे और आपको वास्तव में यह बताता है कि यीशु मसीह मेरे लिए जिया और यीशु मसीह मेरे लिए मरा, जिससे कि मैं उस अनंत जीवन की प्राप्ति कर सकूं। यीशु मसीह का जन्म वास्तव में कोई त्योहार नहीं है। यीशु मसीह का जन्म वास्तव में एक घटना है जो हमें शुरुआत से बताती है कि पुनरुत्थान के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया। यीशु मसीह का आना अवश्य था, क्योंकि यदि वो ना आता तो व्यवस्था की पूर्णता नहीं होती। मैं और आप व्यवस्था पर कितना ही काम कर लें, लेकिन मैं और आप कभी धर्मी नहीं ठहरेंगे। यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूरा करके मुझे और आपको धर्मी ठहराया और अनंत जीवन का वारिस होने के लिए बुलाया, जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर के रक्त से अपने आप को साफ करके, पवित्र करके, हिमसा श्वेत करके क्या करें? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की तैयारी करें। आज इस चीज को आपको और मुझे समझना है। क्रिसमस का वो दिन चला गया है, लेकिन क्रिसमस की वो स्पिरिट आपके और मेरे जीवन में जीते रहना चाहिए। अनंत जीवन की लालसा मेरे और आपके जीवन में बनी रहनी चाहिए। परमेश्वर के जन्म को अपने जीवन में रोज होते हुए देखना चाहिए। अगर मैं और आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो वास्तव में हम अभागे हैं और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने योग्य नहीं है। मैं कई बार जब रात में बाइबल को पढ़ता हूं तो मैं इस बात को सोचकर दुखी होता हूं कि परमेश्वर अपनी बाईं ओर वाले उसे कहेगा कि मैंने तुम्हें नहीं जाना, जाओ और मेरे सामने से दूर हो जाओ। कितने अभागे होंगे वो लोग जो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की सोचते तो होंगे, लेकिन परमेश्वर उन्हें नहीं पहचानता होगा। आज इस अनुग्रह के समय में परमेश्वर ने आपको और मुझे ये मौका दिया है कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को इतनी सक्षमता से तैयार करें कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य में फॉर श्योर प्रवेश कर सकें और परमेश्वर के साथ सर्वदा बने रह सकें। वो कहता है कि मैं जो शरीर अब मैं जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं कि परमेश्वर के पुत्र, जो परमेश्वर के पुत्र है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यह है क्रिसमस का संदेश। जिसने अपने आप मुझसे इतना प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। यीशु मसीह आया क्यों था? यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ था कि वो मानव जाति से प्रेम करता था और उसने अपने आप को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। आज अनंत जीवन की कुंजी के रूप में यीशु मसीह को देखना है। आज उस कुंजी के रूप में देखना है यीशु मसीह को कि हां, यीशु मसीह यदि आप नहीं होते तो मैं और एक सामान्य व्यक्ति अनंत जीवन से कब का वंचित रह जाता। हमारी इटर्नल लाइफ कभी होती भी नहीं। आप वो मध्यस्थ होकर आए जिसने आपने अपने जीवन के द्वारा, अपने क्रूस पर जाने के द्वारा उस लिए क्या किया? सुलभ बनाया। आज मैं और आप इस बात को समझने में असमर्थ हैं। आज हम में से अधिकांश लोग सिर्फ यीशु मसीह के जन्म को मना रहे हैं और उसके आध्यात्मिक अर्थ को समझने के लिए लगभग तैयार नहीं है। आज मैं और आप अपने घरों में पार्टियां दे रहे हैं। आज मैं और आप घरों को सजा रहे हैं, लेकिन सजाना घरों को नहीं है, सजाना अपने मनों को है। सजाना अपने शरीरों को नहीं है, शुद्ध करना अपनी आत्मा को है। क्योंकि घर तो सज जाएंगे, लेकिन क्या आत्मा साफ है? क्या हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य में देखते हैं? क्या हम अनंत जीवन के वारिस होने के लिए बुलाए गए लोग हैं? क्या यह निश्चय और विश्वास मुझे है कि मैं और आप अनंत जीवन में प्रवेश करके परमेश्वर के राज्य में अपने आप को देखेंगे? और यदि हम देखेंगे तो हम बहुत ही खुशनसीब लोग हैं जो बाइबल के इस वचन को, इस मर्म को समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं और आप इस बात को नहीं समझ रहे आज भी,
तो मैं और आप अभागे हैं, और बाइबल के अनुसार मैं और आप नाश होने के लिए बुलाए गए हैं। लिखा है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। आज ये जो अनुग्रह मुझ पर और आप पर हो रहा है, आज आप और मैं यदि सजा नहीं पा रहे, तो वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो अनुग्रह आपको और मुझे मिला है। और ये अनुग्रह यदि हम व्यर्थ में जाने देते हैं, तो वास्तव में क्या होगा? हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से अपने आप को वंचित कर देंगे। आज इस चीज को बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि क्रिसमस का संदेश है रिजरेक्शन की शुरुआत। क्रिसमस का संदेश है यीशु मसीह इस संसार में आया। किसके लिए आया, क्यों आया? जिससे मैं और आप उसके द्वारा शुद्ध हों और अपने जीवन में आशीषों को पाने वाले हों। आज शाब्दिक रूप से क्रिसमस मनाया जाना सही नहीं है। आज क्रिसमस का गहन अर्थ आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिक होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। इसीलिए परमेश्वर व्यवस्था को पूरी करते हुए आया कि वो जब धार्मिकता के द्वारा अपनी प्राणों को दे तो वह व्यवस्था को पूर्ण करे। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे चुनकर यह अवसर दिया है कि मैं और आप किस तरह से परमेश्वर को अपने जीवन में देखते हैं। मेरी परमेश्वर से यह प्रार्थना है कि आप और मैं प्रतिदिन परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन में जीते हुए देखें। मेरी यही प्रार्थना है कि आप और मैं वास्तव में क्रिसमस एक शाब्दिक त्योहार के रूप में न मनाएं, बल्कि मनाएं कि यीशु मसीह का जन्म पुनरुत्थान की शुरुआत थी। आज आपको और मुझे इस बात को बहुत गहराई से सोचना होगा कि यदि आप और मैं यीशु मसीह के जन्म को मना रहे हैं, तो हम उस पुनरुत्थान को भी सच्चा और सही ठहरा रहे हैं, जिसके द्वारा आपका और मेरा उद्धार है। आज सिर्फ कुछ फेस्टिविटीज के द्वारा किसी त्योहार को मनाकर आगे बढ़ जाना जीवन नहीं है। यदि आप और मैं आध्यात्मिक जीवन चाहते हैं, तो गहराई से यीशु मसीह के जन्म का अर्थ आपको और मुझे अपने जीवनों से समझना होगा। और जब तक हम ये नहीं कर रहे, तब तक हम परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए तो गए हैं, लेकिन चुने नहीं गए। आज मेरी यही प्रार्थना है हर एक से कि परमेश्वर के राज्य के लिए आप और मैं चुने जाएं, जिससे कि अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं और आप अपने आप को तैयार कर सकें। मेरी यही प्रार्थना है कि इस क्रिसमस पर प्रत्येक परिवार उस अनंत प्रेम, उस अनंत शांति को प्राप्त कर सके जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है। आज हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को चुना हुआ देख सकें, जिसके लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया भी है। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि हमारे बीच में से पास्टर पर्सी सोलोमन को पड़ा है पैरालिटिक अटैक, और वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। बाइबल में लिखा है कि धर्मी की प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है। मैं अपील कर रहा हूं आप सभी से जो ये सुन रहे हैं या जो सुनेंगे, कि वो परमेश्वर के उस दास के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि घमंड करने का अवसर केवल परमेश्वर को होना चाहिए, किसी डॉक्टर को नहीं, किसी हकीम को नहीं, किसी वैद्य को नहीं। क्योंकि यदि हमारा विश्वास है तो हम विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहरते हैं। और उसी विश्वास के द्वारा मैं चाहता हूं कि आप और मैं एकजुट होकर प्रार्थना करें कि पर्सी सोलोमन साहब जो गुजर रहे हैं पीड़ा से, जो फालिज की उस स्थिति से गुजर रहे हैं, आज सुबह उन्हें पड़ा फालिज, उससे परमेश्वर उन्हें निकाले। आप सभी
जब मिलकर प्रार्थना करते हैं, धर्मी की प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं अपने भाई अनुपम के लिए, अपनी भाभी शबनम डेविड जी के लिए, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया है प्रभु, जिन्होंने अपने पेज का द्वार मेरे लिए खोला है। और आपका ये दास आपके वचन को सुना सकता है, आपके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ये बात लोगों तक पहुंचा सकता है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं इस योग्य नहीं हूं प्रभु, लेकिन मैं बड़ी खुशी से कहता हूं कि प्रभु इस्तेमाल कर, क्योंकि तेरा दास इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। चाहता हूं कि मैं आपकी सेवा के लिए अथक तरीके से इस्तेमाल किया जाऊं और भविष्य में लोग मुझे नहीं बल्कि आपके द्वारा पवित्र आत्मा को ग्रहण करने वाले हों। एक बार फिर से भाई पर्सी सोलोमन के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी स्थिति को आप सुधारें, उनके फालिज की उस कमी को अपने उनके जीवन से निकालें, और एक बार फिर से वो दोबारा धन्यवाद करके उठ खड़े हों और कह सके कि प्रभु ने उनके लिए कितने बड़े और अच्छे काम किए हैं। आने वाला जीवन, आने वाला समय हम सबों के लिए मुबारक हो। हम सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो सके, मेरी यही कामना है। इसी के साथ में सब कुछ मांग लेता हूं अपने आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।